हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो इतिहास की होगी और इसमें जो हमारा प्रैक्टिस पेपर होगा वो आज चौथा है, मॉडल पेपर। और आज का जो चैप्टर है हमारा, जो कि आपको पता ही होगा, मैं चैप्टर वाइज सारी प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ हर सब्जेक्ट की। तो इसमें हमारा चैप्टर है वो बौद्ध धर्म से जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी पेट के एग्जाम के को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है, एक बेसिक क्वेश्चन है। और आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपके जो ऑप्शन है वो है 563 ईस्वी पूर्व, ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है दोस्तों। 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व या 544 ईस्वी पूर्व। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वो गौतम बुद्ध हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? ये आपको बताना है, के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, ये आपको बताना है किस घटना को बुद्ध के जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन को देख लेते हैं और चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। चारों ऑप्शन ये रहा आपके सामने। उनका महापरिनिर्वाण को कहा जाता है, या उनके जन्म के समय को कहा जाता है, या उनके गृह त्याग के समय को कहा जाता है, या उनका प्रबोधन को जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे दोस्तों यहाँ पे, इसलिए उनको उनके जो है गृह त्याग को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ये आपको बताना है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी या हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं आप उसमें बता सकते हैं राइट आंसर। तो ऑप्शन में है शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलिया वंश। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिया वंश से संबंधित थी जो है गौतम बुद्ध की माँ। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यानी कि उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो यह इनका महापरिनिर्वाण की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका जो है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है 483 बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे, इसमें ईस्वी की बात करेंगे, ईस्वी पूर्व की बात करेंगे। तो 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है मृत्यु हुई थी। और वो हुई थी जो है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है अंतिम जो है दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन था, आपको बताना है इसमें से। आपके ऑप्शन है वो है आनंद, शारिपुत्र, मोग्गलान या सुभद्र। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभद्र। गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम जो है, जो जिसे वो दीक्षित दिए थे दोस्तों, दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, वो है सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये आपको बताना है। अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, बुद्ध के बारे में भी है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन हैं श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में और सारनाथ में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो अंतिम वर्षा ऋतु जो है
वो वैशाली में इनकी विधि थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें सारे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए। तो सब बहुत ध्यान से देखना है आपको और सारे क्वेश्चनों को याद करके रखना है अपने पास। तो इसमें 7वां क्वेश्चन है वो है आलार कलाम कौन थे, ये आपको बताना है। आलार कलाम कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। क्या ये बुद्ध के एक शिष्य थे? क्या ये एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे? क्या ये बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे? ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आलार कलाम जो थे वो ये जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि बुद्ध के गुरु की बात किया जाए तो आलार कलाम जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। चारों ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और पहला बताना है धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सारनाथ में पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी आपको बताना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं काशी, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे इनमें से दिया था। तो बुद्ध के उपदेश की बात किया जाए दोस्तों तो उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है ये आपको बताना है। ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है, आपको बताना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। और आपके ऑप्शन जो देख लेते हैं चारों, जो है उनका या बुद्ध का दर्शन था, या सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था, या उनके धार्मिक आदर्श थे, या बौद्ध अनुष्ठान थे। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, ये आपको इनके विषय में बताना है। तो इनका तो धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बात किया जाए तो ये जो था वो सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश था। सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिया था सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने, ये आपको बताना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और राजगिरी में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बुद्ध ने इनमें से सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो यहाँ पे उपदेश की बात किया जाए दोस्तों तो श्रावस्ती हो जाएगा, बुद्ध ने जहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, ये बताना है आपको। बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे उस समय किसका राज्यकाल था, किसका शासनकाल था। तो आपके ऑप्शन है सतानिक, उदयन, बोध और नीचछू। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है किसके शासनकाल में जो है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो यहाँ पे शासनकाल की बात किया जाए, जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे उस समय जो शासनकाल था वो था उदयन का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उदयन के शासनकाल में बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसके बाद प्रथम बौद्ध 4 संगीतियों का जो है आयोजन किया गया था बौद्ध संगीतियों का, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। और इनमें से आपके ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चारों बौद्ध संगीतियों को आप जरूर याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात किया जाए दोस्तों तो उसमें जो है अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे महाकश्यप द्वारा, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, आपको बताना है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुर में।
ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपदी की बात किया जाए दोस्तों, सप्तपदी जो स्थित है वो राजगिरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सप्तपदी गुफा की बात किया जाए तो राजगिरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। ये आपको बताना है, किसके शासनकाल में महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। और आपके जो ऑप्शन है वो है अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। जैसे कि आपको पता होगा बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। उसी के विषय में बात कर रहा है कि महायान शाखा जो औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी वो किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महायान शाखा के औपचारिक रूप से प्रकट होने की बात हुई तो वो हुआ ऑप्शन नंबर डी में कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो किस नगर में आयोजित की गई थी। और आपके ऑप्शन है वो है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर और राजगिरी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे बौद्ध सभा आयोजन की बात किया जाए कनिष्क के शासनकाल में तो वो हुई थी कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ये आपको बताना है राइट आंसर में से। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कराया है तो उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है कि इसके शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर में बताना है आपको। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो हैं अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है किसके शासनकाल में जो है कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर मैंने अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके जो शासनकाल की बात करें तो कनिष्क थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपको बताना है राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी में। चारों ऑप्शन दिया गया, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे जो द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। अब तीसरी की बात की जा रही है दोस्तों। तीसरी कहाँ स्थान किस स्थान पर बुलाई गई थी बौद्ध सभा। और ऑप्शन देख लेते हैं, तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया और पाटलिपुत्र। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है। तो तीसरी की बात करें दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे बौद्ध संगीतियों को मैंने यहाँ पे रखा है, सब आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ध्यान से और सारी तैयार कर लीजिएगा। पहले की बात की जा रही है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में। शासनकाल की बात की जा रही है, किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि किसके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे पहले 20वें क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ये आपको बताना है। निरंजना नदी का जिक्र बार बार बौद्ध में आया है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में। तो यहाँ पे आपको बताना है बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है कौन सा जो है स्थान बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर उसमें से बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किससे संबंधित है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं आत्म संबंधी विवाद,
ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है। तो बुद्ध के उपदेशों की बात किया जाए दोस्तों, तो वो जो संबंधित थे वो थे आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में इसकी भी बात की जाती है त्रिपिटक की। तो आपके ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, या महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, इसके बारे में बताना है आपको। स्तूप शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, और आपके ऑप्शन है ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि स्तूप सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो कहाँ मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्तूप का जो स्तूप शब्द जो है इसका जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, किसे जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों एग्जाम्स में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बखूबी इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध की बात किया जा रहा है, तो इन्हें ही को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को जब देवता माना गया, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ ये स्थान देवता का, तो ये आपको बताना है। आपके राइट विकल्प जो दिए गए हैं वो हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष के। किसके शासनकाल में उन्हें देवता का जो है स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में इन्हें देवता के रूप में माना जाने लगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, कौन सी थी जिसे भारत में सबसे पहले जो है मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि सबसे पहले मानव ने जिस प्रतिमाओं को पूजा वह कौन सी थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बुद्ध की प्रतिमाओं को सबसे पहले भारत में पूजा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। नींव की बात किया जाए दोस्तों, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, आपके ऑप्शन है जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, वैदिक धर्म ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है आपको किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नींव की बात किया जाए भी तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका राइट आंसर। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है कहाँ है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र बहुत बार पूछा है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर आज की बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी बौद्ध धर्म के समय ही हुआ है, इसका बार बार जिक्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। आज आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर कर देना, जिससे दोस्तों को भी, जिससे उन्हें भी पूरा क्लास का फ़ायदा मिल सके।
तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं तक रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले सेशन के साथ और नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।